नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 1 अप्रैल 2025 से शराब की नई दुकानों का उद्घाटन लगातार हो रहा है, लेकिन शासन बिल्कुल नहीं देख पा रहा है ये दुकानें कहां संचालित हो रही हैं और कौन से इलाके में इन्हें संचालित होना चाहिए। कहीं पर स्कूल के बगल में शराब की दुकानें खुल रही हैं, कहीं पर मंदिर के बगल में खुल रही हैं। हाईवे पर दुकानें ना खुले, इसके लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी हाईवे पर दुकानें खुल रही हैं। चाहे दिल्ली देहरादून 709B की बात हो, जहां देसी मदरा की दुकान खुली हुई है। ये दुकान का लाइसेंस कहां पर मिला हुआ है, इसकी कोई जांच नहीं कर रहा, बस दुकान खोलनी है। चाहे वह स्कूल के साथ में हो या फिर धार्मिक स्थल के साथ में हो। जिस तरह जनता विरोध कर रही है, जिस तरह वहां के स्थानीय परिवार विरोध कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आबकारी विभाग को पैसा लिफाफों में भरकर नहीं बल्कि थैलों में भरकर गया है, जिसके चलते उन्हें आम जन का विरोध नहीं दिख रहा है। बात चाहे मेरठ की हो या फिर इंदिरापुरम की हो या डीएलएफ अंकुर विहार, प्रेम विहार की हो, सभी जगह अनुचित तरीके से शराब की दुकानें खोली गई हैं। जिस तरह से प्रशासन इन दुकान संचालकों का साथ दे रहा है, उससे ऐसा लगता है कि दुकान मालिकों ने प्रशासन को भी अपने साथ मिला लिया है। देखा जा रहा है कि शराब की दुकान कोई नहीं चाहता कहीं ऐसी जगह खुले जहां माहौल खराब हो, लेकिन न ही डीएलएफ अंकुर विहार के प्रशासन को दिख रहा है, न ही मेरठ के प्रशासन को दिख रहा है और न ही जिला गाजियाबाद के इंदिरापुरम के प्रशासन को दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ दिख रहे हैं तो वह लिफाफे जो इन दुकान संचालकों से आबकारी विभाग को और स्थानीय प्रशासन को मिल रहे हैं। जिस तरह से देखा गया, डीएलएफ अंकुर विहार दिल्ली देहरादून 709B हाईवे पर देसी मदरा की दुकान खोली गई है। वहां ऑटो स्टैंड है, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से महिलाएं निकलती हैं, स्कूली बच्चे निकलते हैं, लेकिन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हाल मेरठ का है। मेरठ में एक नामी स्कूल के बगल में शराब की दुकान खोली गई है। स्कूल प्रशासन विरोध कर रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हाल इंदिरापुरम का है। जिस तरह से लगातार शिकायतें आ रही हैं नई शराब की दुकानें खुलने की, स्थानीय परिवारों का विरोध प्रदर्शन की, और प्रशासन आंख मूंद के बैठा हुआ है, उससे सिर्फ यही कहा जा सकता है प्रशासन बंद लिफाफे ले चुका है। अब इन दुकानों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम स्थानीय परिवारों से यही अपील करेंगे, इन दुकानों के लाइसेंस देखे जाएं और जिस इलाके के लिए ये लाइसेंस निर्धारित किए गए हैं, इन दुकानों को वहीं भेजा जाए। बहुत सी दुकानें प्रशासन की सेटिंग से अनुचित जगह पर खोली जा रही हैं। इनका लाइसेंस किसी और जगह का है, लेकिन दुकान उन मनमाफिक जगह पर खोली जा रही है जहां पर शराब ज्यादा बिकेगी। से मिले हैं, किस चीज़ के लिए मिले हैं और क्या आपको आश्वासन दिया गया? मैं डॉक्टर उपासना वर्मा हूँ। मेरा कॉलेज है, मैं हार्वर्ड प्लस्टेड गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ और ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है। इसमें 6ठी क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक की छात्राएं पढ़ा करती हैं और ये 1892 में स्थापित एक लड़कियों का बड़ा रिनोन्ड कॉलेज है। बड़े खेद का विषय है कि उसके जस्ट बराबर में एक शराब का ठेका खोला जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये आपत्ति है कि छात्राओं का वहाँ से आना और जाना है और वहाँ से अगर लड़कियों का पढ़ाई करने का काम है तो इसलिए वहाँ पर ये नहीं खुलना चाहिए। बस इसी चीज़ की एक एप्लीकेशन, एक ज्ञापन, एक निवेदन लेकर हम डीएम साहब के साथ पास आए थे अपनी छात्राओं को लेकर। ये बच्चे भी इस बात से बड़े खेदित हैं, उदास हैं कि मैम हमारे कॉलेज के जस्ट बराबर में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बच्चे आए थे डीएम साहब के पास और सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसके लिए उचित कार्यवाही करेंगे और हमें सर के ऊपर, यहाँ के शासन प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इस काम को हमारे लिए ज़रूर उचित मार्गदर्शन और निर्देशन करेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइए
इस मामले में आपने आबकारी विभाग में कोई शिकायत की थी? हम सबसे पहले सर के पास ही आए हैं, लेकिन हम अपना ये निवेदन प्रार्थना आबकारी विभाग में भी देंगे और हम अपने डीआई सर को भी देंगे, हम अपने जॉइंट डायरेक्टर सर को भी देंगे, हम अपने जितने भी हमारे रिलेटेड ऑफिसेज हैं और हम एसएसपी ऑफिस में भी इस ज्ञापन को देंगे। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।